प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज 20 मार्च 2024 को आपका विज्ञान का पेपर था। आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। चलो अपन इसके आंसर शीट भी देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, Fe+S2O Fe304+S2 उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का हमें गुणांक लिखना है, ठीक है ना। तो Fe का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, सह जो ऑप्शन दे रखा है 3, ये मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इसका जो द ऑप्शन है लैक्टिस अम्ल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका जो ए ऑप्शन दे रखा है कॉपर, ये मतलब इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, मतलब कीटोन में उपस्थित पर्यात्मक समूह है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बच्चों -C, ये माइनस से उसके नीचे जो दे रखा है 0, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, मानव हृदय में तंत्र का भाग है, मतलब जो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, मतलब जो द ऑप्शन दे रखा है परिसंचरण, किससे संबंधित है, ठीक है, मानव हृदय का तंत्र भाग। फिर जो छठा क्वेश्चन है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो स ऑप्शन दे रखा है द्वार कोशिका, इस मतलब ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। तो इसमें जो पीयूष ग्रंथि है, यानी ऑप्शन जो हमारा ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो वो पुष्प क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा स ऑप्शन है उभयलिंगी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, पुरुष में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो इसका जो ब ऑप्शन है XY, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसी के प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी, यानी 6 होगी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तो प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A और साइन R बराबर B है, तो अपवर्तनांक मतलब होगा, इसका अपमान ये दे रखा है, ठीक है ना, अपवर्तनांक पूछा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बच्चों सी, जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो बच्चों 12वां क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण कौन सा होगा। तो इसका जो विचलन कोण है बच्चों वो स ऑप्शन होगा, यानी एक्स होगा। ये हमारा यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो एक्स से इसका सही आंसर होगा स, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो 14 क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में भूसंकर तार अर्थ का उपयोग किया जाता है, तो सुरक्षा उपाय मतलब सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर जो बी है ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 15 क्वेश्चन है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो ये मतलब विद्युत धारा की दिशा को समझाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान की अगर बात करी जाए, तो जो दूसरे का पहला है, लेड नाइट्रेट के उष्म वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है। तो इस गैस का नाम बच्चों क्या है, मतलब NO2 लिख दो, ये भी राइट है। और अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा। तो ये होगा बच्चों Cl-, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक अबंधों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों 10 होगी इसमें आंसर, ठीक है, अबंधों की संख्या जो है वो 10 होगी, ठीक है। फिर जो इसका आगे वाला क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है, एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपोहन, ठीक है, यानी वो कौन सी विधि है, अपोहन विधि है, ठीक है।
फिर जो इसका 5वां क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, सिनेप्स। फिर जो छठा क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का मतलब क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रैखिक आवर्धन, ठीक है। इसका आंसर बच्चों होगा रैखिक आवर्धन। अगर ये आपने किया है तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी होता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा? उत्तल लेंस, ये हमारा राइट होगा, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो जो तीसरा क्वेश्चन है, पीतल में मतलब तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए, तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हो जस्ता, ठीक है, या फिर जिंक, ठीक है, ये मतलब राइट आंसर हो जाएगा, या फिर जेडन लिख दो, ये भी राइट है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखना, यानी हमें द्रव अधातु का नाम पूछा है, ठीक है। तो अधातु का नाम क्या होगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन। और अगर हमें धातु का पूछा होता तो वो हमारा बच्चों पारा हो जाता, लेकिन इसने अधातु पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्रोमीन, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, CH3 माइनस सी बराबर CH का नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाइन, ठीक है। इसका राइट मतलब आंसर क्या होगा? प्रोपाइन होगा, ठीक है। फिर चौथे क्वेश्चन की बात करी जाए, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग से संचित होते हैं? तो ये आंसर होगा इसका जाइलम, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला, ठीक है, मेडुला, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, 2 जीवाणु जन्य संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, तो एक तो हो जाएगा गोनेरिया, यानी गोनेरिया, और जो सेकंड है वो हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, सिफिलिस, गोनेरिया और सिफिलिस, अगर ये लिखा है तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है, मेंडल के लक्षणों के वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात या प्रतिशत कितना था? तो बच्चों 25% था, ठीक है, 25%। फिर जो 8वां क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, बिंब प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध लिखिए, तो ये बच्चों क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और ये आ भी गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें एक सूत्र मतलब लिखना है, वो क्या होगा कि लेंस बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये इसका मतलब आंसर होगा, ठीक है। ये संबंध स्थापित करता है, यानी ये सूत्र हमें लिखना था, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा परितारिता, ठीक है, परितारिका, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों, जो 10वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखना है, तो पारितंत्र में क्या होता है, मतलब जितने भी जीव होते हैं ना वो आते हैं, तो जीवों में किसी का भी नाम लिख दो, जैसे शेर लिख दो, गाय लिख दो, बकरी लिख दो, तो ये मतलब राइट आंसर है, ठीक है। इनमें से किसी का भी नाम लिख देना, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इसका मैंने आपको एक ही सेक्शन बताया, ठीक है ना, यानी जो बताने वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हल करवा दिए, ठीक है। बाकी आगे तो जो बड़े क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, वो आपको उन्हें अच्छे ही किए होंगे, ठीक है, और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।